हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है पॉइंटेड न्यूज़ पर। सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। आपको पता होना चाहिए बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम का ऑफिशियली तौर पे 1 to 5 का रिजल्ट जारी ऑफिशियल आंसर कुंजी जारी कर दिया गया है। और रिजल्ट कब तक आएगा और रिजल्ट से पहले आप लोगों का कितना आखिरकार एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, मैं सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो 50% आरक्षण पर आएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आखिरकार 75% पर आप लोगों का जो रिजल्ट आने जा रहा है तो इसमें किस कैंडिडेट को फायदा होगा। एक बात तो तय हो चुका है कि अदर स्टेट के यूआर कैंडिडेट परेशान हैं कि कितना जाएगा। जनरल कैंडिडेट लगातार परेशान हैं। ओबीसी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कितना जाएगा, ईबीसी यानी ईडब्ल्यूएस कितना जाएगा, एससी एसटी कितना जाएगा, पीएच कैंडिडेट कितना जाएगा, ईबीसी का कितना जाएगा। सारा इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। उर्दू कैंडिडेट का कितना कट ऑफ जा सकता है, बांग्ला कैंडिडेट का कितना जा सकता है। और साथ साथ में बड़ा बदलाव हो चुका है, क्योंकि मैं लगातार देख भी रहा था बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना जो पहले मिलान किया था और अब जब मिलान कर रहे हैं ऑफिशियल से तो अंतर आ रहा है। ऐसा नहीं कि अंतर नहीं आ रहा है, जितना वो बहुत सारे टीचर से मिलान किए थे उसमें कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, आपने भी मिलान कर लिया होगा, आपका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, ताकि मैं एनालिसिस करने के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का मैं पर्सनल तौर पे देख चुका हूं कि उनका कितना नंबर बन रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिएगा। रिजल्ट जैसे आएगा, जैसे आपका लिस्ट में नाम होना तय है। मैं आप लोगों को बता दूं बीपीएससी टीआरई 3.0 का बहुत सारे कैंडिडेट लगातार परेशान हैं। जब 50% आरक्षण पे तो इसमें किसको फायदा होगा, तो इसमें यूआर कैंडिडेट को फायदा होगा, क्योंकि इनका जो सीट है अब सीटों की संख्या बढ़ जाएगा। पहले इनका कट ऑफ अधिक जा रहा था, लेकिन अब इनका कट ऑफ मेल है या फीमेल है, महिला है या पुरुष हैं। अदर राज्य में यूआर कैंडिडेट आते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यूआर में ही आते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं तो यूआर कैंडिडेट का यहाँ पर सीट बढ़ने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ा फायदा होगा, बहुत सारे कैंडिडेट को फायदा होगा। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर जो कट ऑफ इस बार है, इस बार बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि बहुत कट ऑफ जाएगा। थोड़ा सा एनालिसिस आपको ढंग से करना चाहिए, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ कि जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर स्कोर पहले बहुत अधिक आ रहा था, कई लोगों का तो 80 प्लस ही जा रहा था, लेकिन जब ऑफिशियल उत्तर कुंजी आया तो वही अभ्यर्थी 65 और 70 पे आ गए। कहीं ना कहीं 10-15 नंबर को उनका जोर का झटका लगा है। वो लगातार परेशान भी है कि आखिरकार ये कैसे हुआ, लेकिन जैसे भी हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से आयोग ने ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी किया है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, ऑफिशियल उत्तर कुंजी में कोई गलती लग रहा है तो इसके संबंध में भी आप लोग ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन करने से आप लोगों का नंबर यहाँ पर बढ़ने का चांस है। क्या बोनस अंक भी मिल सकता है, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका यहाँ पर कट ऑफ इस बार बहुत बड़ा यहाँ पर ये खुशखबरी रहने वाला कि कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हर कैंडिडेट में आप ये समझिएगा कि पिछली बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप लोगों का जो पहले हुआ था 1 टीआरई 1 में आप लोगों का महिला और पुरुष में 10 नंबर का अंतर था। यानी पुरुष कैंडिडेट का जनरल का 67 नंबर गया था और महिला कैंडिडेट का 57 नंबर गया था। तो ये 10 नंबर का बदलाव देखने को मिला था। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि जो महिला पुरुष का अंतर है ये 10 का नहीं दिखाई देगा, ये लगभग 4 और 5 नंबर का गैपिंग रहेगा। मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप ये बात मान के चलिएगा बीपीएससी टीआरई में महिलाओं का सीट अधिक है। महिला को जितना बिहार में छूट दिया जा रहा है वो दूसरे किसी राज्य में छूट नहीं दिया जा रहा है। इस बात को आप समझिएगा। ये नहीं है कि मैं महिला के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं लगातार इस बात को बता भी रहा हूँ कि आपके पास बढ़िया मौका है। यदि आप किसी राज्य में जाएंगे तो आपको इतना सीट नहीं मिलेगा जितना आपको बिहार में मिल रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं आपका कितना कट ऑफ जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट मैं देखा हूं 80 प्लस भी जा रहा है, बहुत सारे लोगों का 82 भी जा रहा है। पीआरटी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑफिशियल उत्तर कुंजी उसी का जारी हुआ है। बहुत से लोगों का 90 भी जा रहा है, लेकिन मैं एक औसत निकालूं तो औसत स्कोर लगभग यहाँ पर 75 सभी लोगों का औसत स्कोर है। अब आप समझ सकते हैं कि औसत में आप लोगों का 75
बन रहा है, मिनिमम बहुत सारे कैंडिडेट का 65 तक जा रहा है, और जो सबसे उच्चतम है वो आप लोगों का 85 बन रहा है बहुत सारे कैंडिडेट का। ये 3 प्रकार के स्टूडेंट हमको मिले हैं अभी तक। बहुत सारे मैं एनालिसिस किया हूँ, और एनालिसिस के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं पोल भी दिया हूँ कि आखिरकार कितना बन रहा है। लेकिन जो हमें कैंडिडेट मिले हैं वो अधिकतर यहाँ पर जो औसत उनका स्कोर है वो 75 है। अब आप लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि यार कैंडिडेट कितने नंबर वाले सेफ हैं, कितने नंबर वाले की नौकरी लग सकती है। तो यदि आपका स्कोर, मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपका स्कोर यूआर कैंडिडेट से है, यदि आपका स्कोर इस समय यहाँ पर यूआर कैंडिडेट का यदि आपका स्कोर है, यूआर कैंडिडेट में यदि आपका 70 प्लस है, 75 प्लस है, मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। कहीं ना कहीं आपको डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूंगा, ये यूआर कैंडिडेट का मतलब अदर राज्य के स्टूडेंट भी तैयार रहिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है फीमेल कैंडिडेट का, यदि आपका 70 है तो अपने आप को सेफ जोन में रख लीजिएगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, 1-2 नंबर इधर उधर भी हो सकता है, क्या 70 से 2 नंबर घट भी सकता है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा सेफ जोन में रखिएगा। आपका स्कोर बेहतरीन है अदर कैंडिडेट के तुलना में। मैं आप लोगों को बता दूं, ये यूआर कैंडिडेट का मैं बताया हूं बहुत एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा होते हैं जो अपना स्कोर नहीं बताते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कोर का जब एनालिसिस किया जाता है तो ये एक एक्सपेक्टेड डाटा मिल जाता है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और साथ साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, यूआर कैंडिडेट का हो गया है। अब ईबीसी कैंडिडेट का मैं आप लोगों को बता दूं, ईबीसी कैंडिडेट जितना नंबर है यूआर कैंडिडेट से लगभग आप लोग 4 नंबर घटा लीजिएगा। यदि 71 प्लस है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट यदि आपका 65 प्लस है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। ईडब्ल्यूएस के साथ साथ मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का आप लोग भी 4 से 5 नंबर अपना घटा लीजिएगा यूआर कैंडिडेट की तुलना में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ लगातार डाटा लिया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, एससी एसटी के कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों परेशान होंगे कि आखिरकार कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आपका कम से कम यहाँ पर आप ये मान के चलिएगा बहुत मिनिमम कट ऑफ आपका रहेगा। आप यदि 60 और 65 प्लस हैं, कोई भी कैंडिडेट यदि आपका 60 और 65 बन रहा है प्लस ही, तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। इस बार आपकी नौकरी होना तय है, मेल है या फीमेल है। हालांकि फीमेल कैंडिडेट का मैं एससी एसटी का समझ रहा हूँ कि यदि आपका 55 प्लस है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाना है, क्योंकि इतना स्कोर ही बहुत सारे कैंडिडेट का बन रहा है। जैसा कि बहुत एनालिसिस किया गया है, हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, रिजल्ट आप लोगों का जल्द ही देखने को मिलेगा, जो कि सितंबर माह बताया जा रहा है। रिजल्ट का इंतजार करने से पहले मैं एनालिसिस कर रहा हूं, आपका कितना स्कोर बन रहा है फिर से कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा यहां पर सर्वे किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपको एक डाटा प्राप्त हो जाएगा, जिसके माध्यम से पता चल सकता है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन हैं, वहाँ पर स्कोर बता रहे हैं, और साथ साथ में आप लोगों को सारा सुविधाएँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।